देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जन जन तक परमात्मा संदेश देने के लिए शिव दर्शन भवन बनकर तैयार। भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक केंद्रों में से एक चेन्नई शहर अब आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी प्रमुख होगा। जी हाँ, चेन्नई में जन जन को आध्यात्मिकता से भरपूर करने एवं सभी के जीवन में परमात्मा प्यार की अनुभूति कराने के लिए शिव दर्शन भवन बनकर तैयार हो गया है। भवन के उद्घाटन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके साथ बी के सदस्यों का सम्मान समारोह भी बड़े ही हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। वरिष्ठ बी के सदस्यों में स्थानीय प्रभारी बी के गीता, जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बी के बीना, मुख्यालय माउंट आबू से आई बी के मंजू, बी के मुथुमणि, बी के देवी, बी के मल्लिका समेत स्थानीय बी के बहनें और माधवराम से विधायक सुदर्शनम भी मौजूद थे। विधिवत बहनों द्वारा हाथों में कलश लेकर शिव ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन एवं रिबन काटकर भवन में कदम रखा गया। मंचासीन सभी महानुभावों ने भविष्य में सेवा केंद्र द्वारा होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी, जिसके पश्चात शिव ध्वज लेकर बाइक रैली भी निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सभी को परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया। वहीं सम्मान समारोह में सभी ने अपने मन के भाव रखे, साथ ही केक कटिंग कर खुशियां मनाई। इसी नवनिर्मित भवन में की टू हैप्पी होम विषय पर पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के उमा ने संबोधित किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। सामूहिक योग द्वारा 3,500 से अधिक लोगों ने दादी जी को दी श्रद्धांजलि। सोनीपत स्थित विश्व कल्याण सरोवर में परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के अव्यक्त आरोहण पर विश्व शांति के लिए सामूहिक राजयोग का आयोजन दिल्ली जोन द्वारा किया गया। इसमें दिल्ली जोन के विभिन्न सेवा केंद्रों के 3,500 से अधिक ब्रह्मावत्सों ने भाग लिया। दादी जी को स्नेहांजलि देने के लिए हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली व विधायक कृष्णा गहलावत ने उपस्थित होकर दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ओआरसी की निदेशिका बी के आशा एवं करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बी के पुष्पा ने भी आदरणीय दादी जी की विशेषताओं व महानताओं से अवगत कराया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृतकों को राजयोग ध्यान द्वारा शांति एवं शक्ति के प्रकंपन भेजे गए। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बी के सत्या के निर्देशन में कैंडल जलाकर सभी ने श्रद्धांजलि दी। बी के सत्या ने कहा कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कोई आत्मा को नहीं मार सकता, वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम सभी को परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने आप को शक्तियों से भरपूर करना चाहिए। ये आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। उस आत्मा के साथ आपका इतना ही हिसाब किताब था, अब उस आत्मा ने बच्चे के रूप में दूसरा जन्म लेना है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा नगरी की पावन भूमि पर ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र ज्ञान सिंधु भवन का भूमि पूजन संपन्न हुआ, जहां सैकड़ों श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक और बी के सदस्य उपस्थित हुए। इस शुभ अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता ज्ञान विदुषी बी के उषा मौजूद हुई। उनके प्रेरणास्पद प्रवचन, शिव संदेश, खुशहाल जीवन की अद्भुत कुंजी ने जनमानस को न सिर्फ ऊर्जा दी, बल्कि जीवन में अध्यात्म की दिशा को और भी स्पष्ट किया। मेडिटेशन माना ही मन की एकाग्रता, और उस मन की एकाग्रता से ही आत्मा में शक्ति आती है, स्वयं को हम सशक्त कर सकते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ सदाचार, सद्वर्तन, सत्सत विवेक बुद्धि, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में कैसे उसका अनुभव हमें करना चाहिए, उसके ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए, इस पे हमें सिखाया जाता है। भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर भव्य संगीत में आयोजन शिव चरणी एक भक्ति रंग संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भक्ति, संगीत और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। भूमि पूजन कार्यक्रम में संस्था के समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बी के प्रेम, हीरेमठ संस्थान से 1008 निरंजन शिवाचार्य महाराज, गुलबर्गा उपक्षेत्र प्रभारी बी के विजया, सोलापुर से बी के सोमप्रभा, विधानसभा संयोजक अर्चना पाटिल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र के माजल गांव में एक नए भवन का उद्घाटन मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के उषा के करकमलों से संपन्न हुआ। प्रभु दर्शन भवन नाम के इस नए सेवा केंद्र के अनावरण के पश्चात सेंटर प्रभारी बी के अनीता ने कई अनुभव साझा करते हुए सभी को भाव विभोर किया। औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और केक कटिंग के साथ हुई, जिसके पश्चात बी के उषा ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। बी के उषा ने बहुत ही प्रेरणादायी वक्तव्य से प्रभु दर्शन भवन के लिए वरदान दिए। इस भवन को माजलगांव के निवासियों के लिए
आसपास के गांव वालों के लिए भी उद्घाटन करते हुए खुला हम करते हैं कि हर कोई आए और आकर के ईश्वरीय वरदान को प्राप्त करे, ईश्वरीय वर्षे के अधिकारी बने और ऐसे बाबा के वारिस बच्चे बन जाए जो अनेक आत्माओं को भी, भटके हुए को भी राह दिखाने वाले बन जाए और ये ऐसा प्रकाश फैलाए चारों ओर, देश विदेश तक इसका प्रकाश फैले। यही शुभ भावना, शुभ कामना आज दिल से निकल रही है। वहीं कार्यक्रम के अंत में एमएलए प्रकाश सोलंकी का बीके उषा तथा अन्य बीके बहनों के द्वारा ईश्वरीय सौगात देकर उनका अभिनंदन किया गया। तो इस उद्घाटन समारोह में काफ़ी भाई बहनों ने भाग लिया। आदरणीय उषा दीदी जी ने यहाँ आकर के मार्गदर्शन किया। उषा दीदी के मार्गदर्शन से काफ़ी भाई बहनें लाभान्वित हुए। मैं बीके अजय, कैमरामैन शुभम के साथ मधुबन न्यूज़ के लिए। विश्व पृथ्वी दिवस की 55वीं वर्षगांठ को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम हमारी शक्ति हमारा गृह रहा, जिसका उद्देश्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को 3 गुना बढ़ाना और जन सामान्य को स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर आर्किटेक्ट दुर्गा ने अपने वक्तव्य में कहा कि आध्यात्मिकता द्वारा प्रकृति के प्रति सर्व मानव की मनोवृत्ति में सद्भावना का विकास कर धरती एवं पर्यावरण की सुरक्षा की ओर लोगों का ध्यान खिंचवाया जा सकता है। बीके साक्षी ने पृथ्वी व प्रकृति के 5 तत्वों के लिए गहन ध्यान द्वारा पवित्र प्रकंपन फैलाने का अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण अभियान चलाया गया। वक्ताओं ने ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक की हानियां और नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डाला। स्थानीय प्रभारी बीके नीता के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। वहीं बीके हेमा ने धरती की स्वच्छता व सुरक्षा के लिए सभी से प्रतिज्ञा करवाई। इस धरती की माँ को हम कैसे ऋण चुकता कर सकते हैं? तो जब तक बाबा आज ऐसा संगम युग की वैल्यू बताए, लेकिन हम जब जीते हैं, जीवन जीते इस शरीर में है, जब ही इस धरती के प्रति कुछ तो हमारी ग्रैटिट्यूड हो, माने थैंकफुलनेस हो, हमारी शुभ भावनाओं से, हमारे संकल्पों से, हमारे व्यवहार से हर पल हर दिन इस धरती को शुक्राना अदा करना चाहिए। WPL 2025 में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर यूपी वॉरियर्स को जीत दिलाने वाली छतरपुर की उभरती क्रिकेटर क्रांति गौड़ का ब्रह्मा कुमारीज में छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा के द्वारा आत्मीय स्वागत और सम्मान किया गया। क्रांति गौड़ किशोर सागर स्थित पावन धाम पहुंची, जहां पर बीके बहनों द्वारा उनको तिलक दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने आध्यात्मिक संग्रहालय को देखा और बारीकी से उसके महत्व को समझा। तत्पश्चात बीके शैलजा ने क्रिकेटर क्रांति गौड़ को खेल में मेडिटेशन का महत्व समझाया एवं अंग वस्त्र साथ ही परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर बीके रीना, बीके कल्पना, खेल विभाग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धीरज चौबे, खेल विभाग से मंजू राजा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।